ये एग्जाम्पल करते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो किया। अच्छा, उस वाले वीडियो में है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में है ना कुछ क्वेश्चन जरूर आए होंगे बैटरी को लेकर के। ठीक है, बैटरी वाला एस्पेक्ट जो है वो पुराने वाले पिछले वाले वीडियो में उतना डिटेल में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। उसमें फिर बैटरी को भी उतना डिटेल में यदि हम एग्जामिन करते ना तो हो सकता था कंफ्यूजन होता, तो इसीलिए उसको सेपरेट कर दिया। तो इस वाले वीडियो से आई होप यदि कुछ डाउट्स यदि आए होंगे आपके दिमाग में है तो वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं है ना क्या बोल रहा है। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सी दे रखी है, वो बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ जो है वी नॉट है। ठीक है, एज शोन। अच्छा, फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट बाय द टाइम द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। मतलब हमने इस स्विच को बंद कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया उसी प्रोसेस से जो अपन ने डिस्कस किया पहले, है कि नहीं। और जब चार्ज हो गया पूरा तो तब तक जो है हीट कितनी जनरेट होगी। ठीक है, तो अब है कि भाई हीट जनरेट क्यों होगी। तो एक तो है कि बैटरी जिसका ईएमएफ वी नॉट है, तो इसका क्या मतलब निकला। बैटरी अपन काफ़ी डिटेल में जब अपन करंट और सर्किट्स करेंगे है ना, तो उस वाले टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। बट यहाँ पे इतना भर जान लेना जरूरी है कि जैसे ईएमएफ, तो चलिए इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बैटरी का पर्पस क्या हुआ कि बैटरी के थ्रू कोई भी चार्ज पास करता है। ठीक है, बैटरी के थ्रू कोई भी चार्ज यदि पास करेगा तो बैटरी उस चार्ज को हायर पोटेंशियल पे पहुंचा देगा। सपोज कोई चार्ज है, कोई चार्ज क्यू है उसका पोटेंशियल सपोज वी ए है। ठीक है, यही चार्ज है ना, अरे तो यहाँ पे सपोज चार्ज क्यू पड़ा हुआ है और यहाँ पोटेंशियल वी ए है, इस चार्ज का पोटेंशियल वी ए है। इस बैटरी के थ्रू यदि ये चार्ज पास करेगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जब बैटरी के थ्रू पास कर जाएगा उसके बाद में इसका पोटेंशियल हो जाएगा वी ए प्लस वी नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैटरी जो है इस चार्ज क्यू के ऊपर वर्क करेगी। कितना वर्क करेगी, क्यू वी नॉट। ठीक है, जितना चार्ज बैटरी के थ्रू पास होता है उसके ऊपर बैटरी वर्क करती है, और वो वर्क कितना होता है, क्यू वी नॉट। मतलब ये एक तरीके से ये कहने वाली चीज है कि जैसे बैटरी कोई एक ऐसी मशीन है जो, यदि हम मतलब एक फिजिकल एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग हमने बना दी और यहाँ पे कोई एक ऐसी मशीन है कि जो नीचे कोई भी मास हो उसको उठा करके बिल्डिंग के ऊपर रख देती है। ठीक है, तो वो मशीन क्या कर रही है, नीचे जो भी मास है उस पर वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है, mgh। तो जितनी बार m आएगा उसके ऊपर ये मशीन जो भी है मशीन है ना, कोई इस टाइप की सपोज मशीन है ना, वो उसको ऐसे फेंक करके और बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा देती है। तो ये वर्क कर रही है सभी मासेस के ऊपर। इसी तरह से बैटरी जो है वो चार्ज के ऊपर वर्क करती है, और कितना वर्क करती है, क्यू वी नॉट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांसफर होकर के इस वाले प्लेट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है ऊपर वाली प्लेट पे, और ऊपर वाली प्लेट पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, यही डिस्कस किया था अपन ने। अच्छा, तो इस चार्ज का यदि अपन इस चार्ज के पोटेंशियल की जर्नी को हम मैप करें एक बार है, तो वो जर्नी कैसी दिखेगी। सपोज ये नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ यहाँ पे। सब इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, और ये प्लेट जो है इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट ए पे सपोज ढेर सारे चार्ज जो है वो लाइन लगाए हुए हैं। ठीक है, ये है आपका, ये पॉइंट ए हो गया, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी जो है इसके पोटेंशियल को, सभी चार्जेस के पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगी। कितना इंक्रीज कर देगी, वी नॉट इंक्रीज कर देगी। ठीक है, और
शुरू में जो पॉइंट सी है वो कहाँ पे है? शुरू में पॉइंट सी यहाँ पे है। पॉइंट सी जो है, क्योंकि ये तो अनचार्ज था, ये प्लेट तो अनचार्ज थी, इसमें पोटेंशियल 0 था। शुरू में जब चार्जिंग होनी शुरू होती है तो पॉइंट सी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहला वाला चार्ज जो है वो ऊपर गया, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से उसको प्लेट सी पे आना है, ये तो ढलान है पूरी, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, हायर पोटेंशियल पे जाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने के लिए तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो तो आराम से आएगा, ठीक है। अब ये वाला चार्ज जो है, इस चार्ज को मैं क्या बोल दूं, जो हर एक यूनिट चार्ज को मैं QE बोल देता हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसने कितनी एनर्जी रिलीज कर दी? जो पहला चार्ज आया यहाँ से यहाँ, उसने सपोज QE V0 एनर्जी रिलीज कर दी, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये QE V0 एनर्जी जब रिलीज हो गई, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये प्लेट का पोटेंशियल जो है यहाँ पे नहीं है, अब प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा हायर हो गया, दिख रहा है। सपोज डेल्टा V इंक्रीज कर गया। अब सपोज दूसरा चार्ज आया, तो अब ये दूसरा चार्ज जो है यहाँ नहीं आएगा, दूसरा चार्ज यहाँ लैंड करेगा, ये गिरेगा अभी यहाँ से फिर वापस, और दूसरा चार्ज यहाँ लैंड किया, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर लैंड किया। तो अब यहाँ से यहाँ ये जब उसके ऊपर लैंड किया तो उसने एनर्जी कितनी रिलीज की? QE V0 माइनस डेल्टा V। इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ना। अब तीसरा वाला चार्ज आएगा, वो कहाँ आएगा? तीसरा वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, इसको डेल्टा V1 बोलते हैं, तो ये जो है सपोज ये डेल्टा V2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला चार्ज कहाँ गिरेगा? तीसरा वाला चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया प्लस QE V0 माइनस डेल V2, यदि ये V1 है, ठीक है। और इसी तरह से एक एक करके चार्जेस आएंगे, और धीरे धीरे ये पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। और लास्ट पोटेंशियल क्या होगा? जब बिल्कुल लास्ट बट वन चार्ज होगा तो केवल एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। ये चार्ज यहाँ पे आया, लास्ट चार्ज यहाँ पे, और ये V0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब ये फाइनल लेवल इसका प्लेट का V0 के बराबर हो गया, उसके बाद में दोनों बराबर लेवल पे हो गए, तब तो किस्सा खत्म, ठीक है, चार्जिंग बंद। तो बेसिकली ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो हीट जनरेट होने वाली जो बात हम बोल रहे हैं, ये हीट जनरेट, ये इसकी बात बोल रही है। ये यहाँ से जो ढलान से जो गिर रहा है ना, ये जितना चार्ज जो है ढलान से गिर रहा है, इसमें हीट जनरेट हो रही, ठीक है। और जब यहाँ पे आ गया, ये तो स्टोर होता चला गया। तो इसमें देखना क्या है, हर चार्ज पे बैटरी कितना काम कर रही है? बैटरी तो हर चार्ज पे काम कर रही है QE V0 काम कर रही, हर चार्ज को ऊपर पहुंचा रही, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो चार्ज जो है वो हीट रिलीज कर रहा है ना। पर जो बाद के जो चार्जेस हैं, जो फर्स्ट चार्ज है वो मैक्सिमम हीट रिलीज करेगा, सेकंड चार्ज उससे कम, थर्ड चार्ज उससे कम, लास्ट वाला चार्ज सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती जा रही। तो बेसिकली इसमें क्या कि बैटरी जितना वर्क करेगी माइनस कैपेसिटर में जितनी स्टोर हो गई एनर्जी, है ना, वो हीट जनरेटेड के बराबर होगी, दिख रहा है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, जैसे जो तीसरा वाला चार्ज है, तीसरा वाला चार्ज जो है पूरा का पूरा हीट तो जनरेट कर नहीं रहा, तो ये जो बाकी वाला जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। ये तो हीट जनरेशन में नहीं गया, हीट जनरेशन में तो केवल ये वाला पोर्शन गया, है ना। तो ये जो है ये कैपेसिटर में स्टोर हो गया एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। ये कंसेप्चुअल चीज थी, तो ये हमको डिस्कस करना था, है ना। अब कर लेते हैं, अब तो छोटा ही है। अब कर लेते हैं इसको, वर्क डन बाय बैटरी। यदि इस प्लेट का फाइनल चार्ज जो है Q है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? Q V0। Q चार्ज जो है वो पास करेगा V0 से, तो बैटरी ने इतना काम किया। अच्छा, आपने वो आंसर चूंकि C और V के V0 के टर्म्स में निकालना है, तो Q इज इक्वल टू CV0 लिख देते हैं, CV0, ठीक है। तो कितना हो गया? CV0 स्क्वायर। तो बैटरी ने तो इतना काम किया, है ना, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये कितनी है? हाफ CV0 स्क्वायर। पिछले वीडियो में अपन ने निकाला ही। तो हीट जनरेटेड कितनी हुई?
हीट जनरेटेड, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना हो गया? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर।